अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद वैसा कीम। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 को, और ये चैप्टर उर्दू में होगा, बिल्कुल प्योर उर्दू में, मैंने लिखा भी उर्दू में है। नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 में का नाम ही क्या है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। उसकी उर्दू करें तो किस तरह बनेगी, मादा की तभी हालतें। मादा कितनी हालतों में पाया जाता है? तभी तौर पर अगर हम देखें तो मादा 3 हालतों में पाया जाता है। मादा होता क्या है? कोई भी चीज जिसका वजन हो, जो जगह घेरे और जिसका मैस हो। कोई भी चीज जो जगह घेरे और जिसका मैस, उसको मादा कहते हैं। वो 3 हालतों में पाया जाता है इस कायनात के अंदर। नंबर 1 हमारे पास है गैस, दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है लिक्विड, और तीसरे नंबर पर हमारे पास होता है सॉलिड। गैस, लिक्विड को बोलते हैं माए, और सॉलिड को बोलते हैं ठोस। ये 3 हालतें हैं। आज हमने गैस की प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, गैस की खसूसियात को पढ़ना है। तो हम जरा डिस्कस करते हैं कि गैस होता क्या है। ये मादा की एक ऐसी हालत है जिसमें जो मादा के मालिक्यूल्स होते हैं, मालिक्यूल्स वो बहुत दूर दूर होते हैं। मालिक्यूल्स क्या हैं जी? मालिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, उसको गैस बोलते हैं। अब जब मालिक्यूल बहुत दूर दूर हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है। मैं मिसाल देता हूँ, ये एक मालिक्यूल है, दूसरा मालिक्यूल यहाँ पर है। अब इस दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है, 300 टाइम्स। जो इनका जिसका जो डायमीटर होगा, उस डायमीटर के लिहाज से 300 गुना दूर होता है दूसरा मालिक्यूल। अब इतना दूर मालिक्यूल होगा तो इनमें अट्रैक्शन, जो कशिश की फोर्स होगी, जो कशिश की कुव्वत होगी, वो बहुत ज़्यादा कम होती है। बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से ये एक दूसरे के करीब बहुत कम आते हैं। जब एक दूसरे के करीब बहुत कम आते हैं, आएंगे तो टकराएंगे, करीब नहीं रहते, इकट्ठे मिलके नहीं रहते। इसलिए इनका कोई स्पेसिफिक, कोई मखसूस वॉल्यूम नहीं होता, मखसूस वॉल्यूम नहीं होता। जब जिस चीज़ का मखसूस वॉल्यूम ना हो, उसकी शेप कैसे हो सकती है? वो भी मखसूस नहीं होगी। मखसूस वॉल्यूम नहीं होता और मखसूस शक्ल भी नहीं होती। जिस कंटेनर में, जिस चीज़ में इसको डालेंगे, ये उसी का वॉल्यूम ढाल लेगा और उसी की शक्ल बना लेगा। तो इसका मखसूस वॉल्यूम भी नहीं है, मखसूस शक्ल भी नहीं है। हवा हमारे पास गैस की एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या चीज़ होती है? देखें, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि एक बंदा आया कमरे के अंदर पहले लोग बैठे हुए थे। एक बंदा आया बाहर से और सब उसको देखने लगे, और किसी ने कहा यार कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है। अब हुआ क्या, वो जो परफ्यूम उसकी बॉडी के ऊपर लगा हुआ था वो गैस फॉर्म में था। किस हालत में था? गैस की हालत में। वो जब कमरे के उस हिस्से में से दाखिल हुआ तो वो गैस मालिक्यूल उस हिस्से में, वो परफ्यूम वाले मालिक्यूल उस हिस्से में ज्यादा थे। वहां से वो मूव कर गए, वो हरकत करके पहुंच गए दूसरे हिस्से में जहां पर वो कम थे। अब देखें, ये जो हरकत है, ये जो मूवमेंट है, ये खुद ब खुद होती है। एक जगह है, यहाँ पर गैस मालिक्यूल जो है वो बहुत ज्यादा है, दूसरी जगह पर उसी गैस के मालिक्यूल जो है बहुत कम है। तो इस हिस्से से जहां पर गैस के मालिक्यूल बहुत ज्यादा हैं, उस हिस्से की तरफ आ जाएंगे जहां पर गैस के मालिक्यूल बहुत कम हैं। तब तक आते रहेंगे जब तक दोनों जगहों पर गैस मालिक्यूल की तादाद जो है वो बराबर नहीं होती। जब बराबर हो जाएगी तब ये हरकत बंद हो जाएगी। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। गैस मालिक्यूल का एक ज्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ से एक कम कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ खुद ब खुद हरकत करके जाना डिफ्यूजन कहलाता है। इसमें कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। इफ्यूजन दूसरा इसी के जैसा ही है, बट इसमें फर्क ये है, इसमें भी क्या हो रहा है, गैस मालिक्यूल एक ज्यादा एरिया की तरफ से, एक ऐसी जगह से जहां वो ज्यादा मौजूद हैं, एक ऐसी जगह की तरफ जा रहे हैं जहां वो तादाद में कम है, लेकिन रास्ते में एक होल है। मतलब यहाँ तो कोई रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, यहाँ रास्ते में बिल्कुल बहुत बड़ी रुकावट है और दरमियान में सिर्फ एक होल आता है जिसमें से एक एक मालिक्यूल करके गुजर सकता है। इसको बोलते हैं इफ्यूजन। ये है हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ जाना बगैर किसी रुकावट के। ये भी हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, लेकिन एक होल में से, एक छोटे से सुराख में से गुजर कर जाना है। इस तरह गुजर के जाएंगे कि एक एक मालिक्यूल गुजर के जाएगा। जैसे बाइक की जो टायर होता है, जब वो पंचर हो जाता है तो एक एक होल में से, उस होल में से मालिक्यूल एक एक करके निकल रहे होते हैं। मैं अक्सर इसकी एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक हॉल में लोग बैठे हों और कह दिया जाए कि रोटी खुल गई है और दरमियान में रास्ता दीवार कोई ना हो, तो लोग ऐसे ही छलांगे लगा के सारे एक साथ पहुंच जाएंगे रोटी पर।
और टूट पड़ेंगे। बट ये कर दें कि एक हॉल में बैठे हों और एक छोटा दरवाज़ा खोल दें और कहें कि रोटी खुल गई है, तो फिर एक एक करके उस रास्ते में, उस दरवाजे में से एक एक बंदा जा रहा होगा, तो जब एक छोटा सा टाइनी होल में से मालिक्यूल गुजर रहे होंगे तो उसको बोलेंगे इफ्यूजन। छोटे से सुराख में से गुजर रहे होंगे तो उसको बोलेंगे इफ्यूजन। अभी मैंने एक बात की कि मैंने कहा गैस मालिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर हैं, ये करीब आएंगे तो टकराएंगे। अब गैस मालिक्यूल हर वक्त टकरा रहे हैं, आपस में भी टकराते हैं और जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में इसको रखा हुआ है उसके साथ भी टकराते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पर एक सिलेंडर है मेरे पास, इस सिलेंडर के अंदर मैंने गैस मालिक्यूल रखे हुए हैं, इसको मैंने ऊपर से बंद किया हुआ है इसके अंदर गैस मालिक्यूल पड़े हुए, ये गैस है, इसके अंदर ये वाली गैस है। अब ये जो गैस मालिक्यूल है ये आपस में भी टकरा रहे होंगे और सिलेंडर के साथ भी टकरा रहे होंगे। अब जब ये वाला मालिक्यूल इसके साथ टकराएगा, इधर आएगा, और ये वाला मालिक्यूल इसके साथ टकराएगा, तो टकराने के बाद ये इधर आके इसके साथ टकराएगा और ये इधर आके इसके साथ टकराएगा। तो क्या हो रहा होगा, गैस के अंदर मालिक्यूल आपस में भी टकरा रहे होंगे और जिस बर्तन में रखे हुए हैं उसकी दीवारों के साथ भी क्या होंगे, टकरा रहे होंगे। जब दीवारों के साथ टकराएंगे तो उस दीवार के ऊपर क्या डालेंगे, फोर्स डालेंगे। क्या डालेंगे, उस दीवार के ऊपर फोर्स डालेंगे। वो फोर्स किसी खास एरिया के ऊपर डाल रहे होंगे, तो ये फोर्स जो किसी खास एरिया के ऊपर डाली जा रही होगी इसको बोलते हैं प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं जी, प्रेशर। इसके यूनिट की बात करें, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। इसको ऊपर ले आए तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसको बोलते हैं, न्यूटन फी मीटर सेकेंड स्क्वायर, आई थिंक इस तरह होता है, बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। इसका एक और यूनिट भी है, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था पास्कल, उन्हीं के नाम से इसका एक और यूनिट है जिसको बोलते हैं पास्कल। इसके कई सारे यूनिट है प्रेशर के। देखिए आमतौर पर जो हम यूज करते हैं वो है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो क्या होता है कि मरकरी का एक कॉलम है, एक मरकरी का कॉलम है, एक ट्यूब है शीशे की जिसमें आपने मरकरी डाली हुई है, और ये ट्यूब जो है, ये इस ट्यूब में हवा जो है, हवा वो प्रेशर डाल रही है इस ट्यूब के ऊपर। अब हम वो चेक करना चाहते हैं कि वो प्रेशर कितना है, मेजर करें तो वो प्रेशर आता है 760 ये होता है, सॉरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जो हवा इसके ऊपर प्रेशर डाल रही है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, उसको बोलते हैं 1 atm, और वो बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और यही बराबर होता है 760 टॉर के। ये डिफरेंट यूनिट्स के कन्वर्जन है। एक टॉर 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है और एक एटीएम 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है। और अगर आप इसे nm2 में निकालना चाहें तो वो होता है 10 13 25 nm-2। तो ये कन्वर्जन्स आपको पता होने चाहिए, ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा शॉर्ट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है कंप्रेसिबिलिटी। मैंने आपको कहा गैस मालिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। गैस मालिक्यूल जब बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, किसी कंटेनर में इनको डाला हुआ है, किसी कपड़े में डाला हुआ है, किसी बैलून में, गुब्बारे में डाला हुआ है, और ये गैस मालिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, जब मैं दोनों तरफ से फोर्स लगाता हूँ, दबाता हूँ इसको, तो ये गैस मालिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं। गैस क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। गैस में सलाहियत होती है कंप्रेस होने की, सॉलिड या ठोस चीज कंप्रेस नहीं होती। आजादाना हरकत की बात करें, क्योंकि गैस मालिक्यूल में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए इसमें हर तरह की हरकत है। सर्कुलर मोशन भी है, रैंडम मोशन भी है, वाइब्रेटरी मोशन भी है, रोटेटरी मोशन भी है, हर तरह की हरकत जो है ये दिखाते हैं। ये गैस मालिक्यूल आजादाना हरकत कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास बात आती है डेंसिटी की। तो डेंसिटी के लिए आपने एक रिलेशन समझना होगा, डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखिए, किसी चीज की डेंसिटी कब ज्यादा होगी, जब उसका वॉल्यूम कम होगा। रिलेशन उल्टा है ना, वॉल्यूम ज्यादा, सॉरी, वॉल्यूम ज्यादा डेंसिटी कम, वॉल्यूम कम डेंसिटी ज्यादा। एक चीज की डेंसिटी तब ज्यादा होती है जब उसका वॉल्यूम कम होता है। मैं मिसाल देता हूं, एक लकड़ी का इतना सारा आपके पास फट्टा है, इसका वजन जो है वो 1 किलोग्राम है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, सिंपल सी बात। और एक इतना लोहे की बॉल है, इसका मैस भी 1 किलोग्राम है। देखें मैस दोनों का क्या है, सेम है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इन दोनों को पानी में डालें तो कौन सी चीज़ डूब जाएगी, आप कहेंगे ये डूब जाएगा, ये नहीं डूबेगा। मैं पूछूंगा क्यों, आप कहेंगे इसका वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, डेंसिटी कम। डेंसिटी होता है भारीपन, डेंसिटी क्या होता है जी, भारीपन। तो गैस का जो डेंसिटी होती है, गैस का जो भारीपन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। मैंने तो यहाँ दो सॉलिड चीज़ों को कंपेयर किया है ना। डेंसिटी गैस की जो है, अब गैस की डेंसिटी बहुत कम क्यों है, क्योंकि गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। वॉल्यूम क्यों बहुत ज़्यादा है, गैस मॉलिक्यूल है ही बहुत ज़्यादा दूर दूर, तो इनका वॉल्यूम क्या है, बहुत ज़्यादा है। वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से इनका भारीपन जो है वो भी बहुत कम है। भारीपन कम है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एयर इस वक्त मौजूद है, लाखों, या चले मैं कम कह देता हूँ, कई किलो गैस, चलिए ये कह देते हैं, कई किलो गैस इस वक्त मेरे ऊपर मौजूद है, लेकिन मुझे उसका वजन महसूस नहीं होता। वैसे कई किलो से भी ज़्यादा है, मैं मिसाल के लिए कह रहा हूँ। मुझे इसका वजन क्यों महसूस नहीं होता, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है, भारीपन उसका बहुत ज़्यादा कम है। तो गैसेस की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम होती है, उससे ज़्यादा डेंसिटी होती है लिक्विड की और उससे ज़्यादा डेंसिटी होती है सॉलिड की। ओके जी, इसको रेज करते हैं, कुछ नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बॉयल्स का कानून। बॉयल एक साइंटिस्ट था
ये बात है 1662 की, जब इस साइंटिस्ट ने गैस को बड़ी डिटेल से स्टडी किया, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका मुताला किया। उसने गैस के वॉल्यूम और उसके प्रेशर के दरमियान रिलेशन निकाला। उसने क्या कहा, उसने कहा इस गैस का जो भी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रख दें। टेम्परेचर कांस्टेंट रखने का मतलब यह है कि टेम्परेचर तब्दील ना हो। जिस टेम्परेचर पे आप गैस को रख रहे हैं उसी टेम्परेचर पे उसका ज़रा मुज़ाहरा करें, उसका टेम्परेचर जो है वो तब्दील नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा जो गैस का प्रेशर होगा उसका वॉल्यूम के साथ जो रिलेशन होगा वो इन्वर्स होगा, या इसको यूं भी लिख सकते हैं, गैस का जो वॉल्यूम होगा उसका प्रेशर के साथ जो रिलेशन होगा वो इन्वर्स होगा। वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का जो वॉल्यूम होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के। मतलब अगर प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर प्रेशर कम करेंगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। बस एक मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ओके, जैसे इस सिरिंज की अगर हम बात करें तो इसमें एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है गैस का, इसमें गैस भरी हुई है। अब मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं अपना हाथ रख लेता हूँ, अंगूठा रख लेता हूँ यहाँ पर, और देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस साइड से मैं प्रेशर लगा रहा हूँ। देखिए जब भी मैं प्रेशर लगाऊंगा तो यहाँ पर जो गैस है, इस साइड पे जो गैस है उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, और गैस कंप्रेस भी होगी। दोनों फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं, गैस कंप्रेस भी हो जाती है, यहाँ देखिए गैस कंप्रेस भी हो गई और उसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर ये प्रेशर है, मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाऊंगा तो वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा। और जब मैं इसके ऊपर, देखिए ये वाला प्रेशर है, जब मैं प्रेशर कम करता हूँ, अब देखिए वॉल्यूम कितना कम है, जब मैं प्रेशर कम करूंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। होप सो आपको सही तरह नजर आया होगा। मैं जरा यहाँ पर फोकस करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये गैस है, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, ये नीचे से मैं प्रेशर लगा रहा हूँ। जैसे मैंने प्रेशर बढ़ाया इसका वॉल्यूम देखिए बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब ये वाला जिससे ये इसका वॉल्यूम है, अब देखिए वॉल्यूम बहुत कम हो गया, और मैंने नीचे से प्रेशर हटाया तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। ये सिंपल सा है आपके पास बॉयज लॉ। बॉयज लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओके, आगे चलें। ये मैथमेटिकली प्रूवन है, मतलब ये कहने की बात नहीं है, मैथमेटिकली प्रूवन है। देखिए जरा हम अगर क्या करते हैं, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो इसकी जगह लगाया जाता है कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा k ओवर p। इस p को इधर ले आए, उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा pv इज इक्वल टू k। अब यहाँ पे समझिए एक रिलेशन देख लेते हैं मैथमेटिकल। मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, इसमें मैंने जो गैस भरी हुई है उसका वॉल्यूम जो है हमारे पास वो है 1 डेसीमीटर क्यूब। वो कितना है जी, ये वॉल्यूम मेरे पास जो है ये है इस वक्त 1 डेसीमीटर क्यूब। मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर एक मैंने प्रेशर रखा हुआ है, और वो प्रेशर है यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1 atm का। जब इसके ऊपर प्रेशर 1 atm है तो इसका वॉल्यूम कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा देते हैं। देखिए बड़ा सिंपल सा करते हैं हम काम। देखिए प्रेशर इसके ऊपर क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। मैं कोशिश करूँगा कि उसी डायमीटर का ही लें। ओके जी, तो यहाँ पर भी हमने गैस भरी हुई है, लेकिन अब इस टाइम पे हम प्रेशर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो देखिएगा वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब पहले वहाँ पर 1 atm में एक ब्लॉक रखा हुआ है, अब मैं 2 ब्लॉक रख देता हूँ तो प्रेशर यहाँ पर कितना हो गया, प्रेशर अब लग रहा है यहाँ 2 atm, तो इसका वॉल्यूम कम होकर हमारे पास हो गया 0.5 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम इसका आधा हो गया 0.5 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ से मैं कुछ रिलेशन निकालता हूँ। देखिए इस टाइम पे, इस जगह पे जो पहला प्रेशर था वो कितना था, 1 डेसीमीटर क्यूब। P1 कितना था मेरे पास, 1 डेसीमीटर क्यूब। और मेरे पास जो वो था, सॉरी प्रेशर तो यूनिट एटीएम आएगा ना, प्रेशर था 1 atm, और जो मेरे पास वॉल्यूम था वो था 1 डेसीमीटर क्यूब। ओके, यहाँ से मैं ना ये रिलेशन निकालता हूँ। देखें P1 V1 इज इक्वल टू K। P1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 1, और V1 की भी 1 है, तो K का आंसर क्या आएगा हमारे पास, K आ गया 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इसमें देखिए, इसमें मैंने प्रेशर क्या कर दिया, P2 क्या कर दिया, मैंने बढ़ा दिया और कर दिया 2 atm। ठीक हो गया। और मैंने V2, जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो V2 खुद कम हो जाएगा, और वो कितना हो गया, 0.5 डेसीमीटर क्यूब। अब मैं यही रिलेशन निकालता हूँ। देखिए यहाँ पर इसी के साथ लिखाते हैं, बल्कि यहाँ लिख लेते हैं P2 V2 इज इक्वल टू K। इसी रिलेशन को मैंने लिखा। अब देखिए मैं P2 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ जो कि 2 है, और इसकी जगह पे इसकी वैल्यू 0.5 है, इज इक्वल टू K। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी K का आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ से एक बात प्रूव हो रही है कि P1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 V2। ये डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर ये वाला फार्मूला जो है वो यूज किया जा सकता है। ये सिंपली हमारे पास है बॉयज लॉ। इसके बाद अगर हम चलें तो हमारे पास है चार्ल्स लॉ।
चार्ल्स लॉ भी इसी तरह के रिलेशन को स्टडी कर रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखता, बल्कि चार्ल्स लॉ कहता है कि आप टेम्परेचर की बजाय प्रेशर को कांस्टेंट रख लें। देखिए ज़रा अभी समझते हैं इसको बोलते हैं जी चार्ल्स लॉ। 1787 में एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो, आप तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हो, आप टेम्परेचर की बजाय प्रेशर को कांस्टेंट रख लो। अब रिलेशन देख लेते हैं टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ, या कहें तो वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ। तो उसने कहा अगर आप प्रेशर क्या रख दो, कांस्टेंट रख दो, प्रेशर को तब्दील ना करो, एक ही प्रेशर पे रखो, टेम्परेचर चेंज करो उसका। टेम्परेचर जैसे ही आप चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज होगा। और टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर के कम करने से वॉल्यूम कम होगा। तो इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि एक चीज बढ़े दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम हो दूसरी भी कम होगी। अब अगर हम इसका डायरेक्टली का साइन हटाएं तो हमारे पास आ जाएगा के टी, और टी को इधर ले आए तो वी ओवर टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के। अब इसी को भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करने की कोशिश करते हैं मैथमेटिकल। अगर हम देखें तो मेरे पास एक ये सिलेंडर है, वही बात कर लेते हैं कि इसका वॉल्यूम जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है, इसमें जो गैस डाली हुई हमने, और इसका जो प्रेशर है वो भी 1 atm रख लेते हैं हम। अब प्रेशर तो कांस्टेंट ही रखना है ना, प्रेशर तो चेंज नहीं होगा। प्रेशर इसका 1 atm है और ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हमने गैस भरी हुई है। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने रखा हुआ है रूम टेम्परेचर पर, जो नीचे से, चले हम आग इसको दे देते हैं। नीचे से हमने इसको एक सिलेंडर पर रखा हुआ है और नीचे से हम इसको हीट दे रहे हैं, फ्लेम दे रहे हैं, और इस फ्लेम की वजह से जो इसका टेम्परेचर होगा, इस फ्लेम की वजह से यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर है वो है हमारे पास फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है यहाँ पर। हम इसको हीट कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हीट ज़रा बढ़ा देते हैं। इसकी हीट बढ़ाकर 25 से 50 कर देते हैं, या हीट कम भी कर सकते हैं। चलें हीट बढ़ा लेते हैं। सिलेंडर यही रखना है, बल्कि सिलेंडर का वॉल्यूम थोड़ा सा ना यहाँ कम कर देते हैं ताकि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या डायग्राम थोड़ी सी अच्छी समझ आए। ये इसका वॉल्यूम है, यहाँ प्रेशर 1 atm ही है। ओके, वॉल्यूम भी 1 डेसीमीटर क्यूब भी कंसीडर कर लें, नो प्रॉब्लम। ओके, ये है। अब हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। हीट करके दूसरी डायग्राम बना लेते हैं जी। इसको हीट किया और हीट करने पर देखिएगा डायग्राम में क्या फ़र्क आता है। ये तकरीबन वही 1 डेसीमीटर क्यूब का सिलेंडर है। 1 डेसीमीटर क्यूब का सिलेंडर तो नहीं है, सिलेंडर ज़्यादा है। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो देखिएगा इसका वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। प्रेशर हमने इसका सेम रखा हुआ है, प्रेशर को चेंज नहीं किया हमने। ये वॉल्यूम अब हमारे पास कितना हो गया, 2 डेसीमीटर क्यूब। प्रेशर ऊपर हमने वही 1 atm ही रखा हुआ है, ये प्रेशर 1 atm ही है, वो चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या चीज़ हुई है, चेंज हमारे पास हुआ है फ्लेम। चेंज हमने फ्लेम किया है, फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा दिया। आग जो नीचे हम दे रहे थे उसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया है। आग हम नीचे बढ़ा देंगे तो फिर टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, अब यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ ज़रा रिलेशन समझिए, यही रिलेशन लिखना चाहेंगे। प्रेशर तो कांस्टेंट है, उसको नहीं छेड़ते। वॉल्यूम 1v1 जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है, और टेम्परेचर जो हमारे पास T1 है वो हमारे पास है जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ देखिए तो हमारे पास वॉल्यूम V2 2 डेसीमीटर क्यूब है, और जो टेम्परेचर T2 है वो हमारे पास है जी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी रिलेशन को निकालते हैं। इस रिलेशन से हम अगर बनाएं तो V1 ओवर T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K। V1 हमारे पास कितना है जी 1, और T1 हमारे पास कितना है 25 इज इक्वल टू K। इसको अभी ऐसे लिखते हैं, 1 ओवर 25 आप निकालें तो ये हो जाएगा 0.4, आई थिंक 0.04 आ जाएगा के। अब हम निकालते हैं यहीं से V2 और T2 निकालते हैं। यहाँ लिख लेते हैं जी V2 ओवर T2 इज इक्वल टू K होना चाहिए। V2 हमारे पास क्या है 2, और T2 हमारे पास क्या है 50, तो ये हमारे पास आ गया K। इसको लिखें 1 और ये आ जाएगा 25, 1 ओवर 25, और रिलेशन निकालें तो 0.04 इज इक्वल टू K। तो यहाँ से हम एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, विच इज कॉल्ड V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ये सिंपली हमारे पास चार्ल्स का कानून है। चार्ल्स का कानून या चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी भी गैस का टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रख दें, उसको तब्दील ना करें, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली रिलेट करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करने से गैस का वॉल्यूम कम होगा, और इन दोनों का जो रेशियो होती है, इन दोनों की रेशियो जो है वो कांस्टेंट होती है। इसको कहते हैं हम चार्ल्स का कानून या चार्ल्स लॉ। ठीक हो गया।
आज की वीडियो में इतना ही मेरे ख्याल से काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को, और फिर लिक्विड वाला पोर्शन इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। वीडियो पसंद आई है तो उसके साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।